नीचे वाले ब्लड प्रेशर के बढ़ने की 7 ऐसी वजूहात हैं जो हर इंसान को पता होनी चाहिए, ख़ास तौर पे उनको जिनकी उम्र 30 साल से लेके 50 साल के दरमियान में। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना एक ख़तरनाक चीज़ है और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिसर्च के मुताबिक ये फालिज और दिल के फेलियर का बाइस भी बन सकती है। आज की वीडियो में मैं 7 ही चीज़ें डिस्कस करूंगा और उन लोगों को भी टारगेट करने की कोशिश करूंगा जिनको ज़्यादा रिस्क है और जिनको विजिलेंट रहना चाहिए। 7 चीज़ों के अंदर सबसे पहली चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वो है उम्र। अगर आपकी उम्र जो सी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है तो उसके अंदर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो सा है वो 30 से 50 साल की उम्र के अंदर भी आ जाता है और ख़ास तौर पे उन लोगों में आता है जिनकी खून की नालियाँ सख्त होना शुरू होती हैं। जब कोई बहुत अगली उम्र को जाना शुरू करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी खून की नालियाँ स्टिफ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बहुत बुज़ुर्ग लोग हो जाते हैं उनका नीचे वाला ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है, लेकिन 30 से 50 साल के दरमियान ये ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। और अमूमी तौर पे लोगों का बीपी की रीडिंग कैसी होगी, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होगा 130 और नीचे वाला होगा 95, ऊपर वाला होगा 125 और नीचे वाला होगा 100, 135 और नीचे वाला होगा 105। तो इसमें ऊपर वाला ब्लड प्रेशर तो ठीक है, बट नीचे वाले ब्लड प्रेशर के अंदर मेजर प्रॉब्लम आ रही है और खून की नालियों की सख्ती एक वजह हो सकती है, लेकिन ये अकेली नहीं। इसके बाद जो दूसरी वजह सामने आती है वो है ज़्यादा वजन का होना, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। सिर्फ ओबेसिटी की अगर हम बात कर लें या मोटापे की बात कर लें, इसके अंदर आपका जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो 7 दर्जे तक बढ़ सकता है। और जो मैं पहले बात कर रहा था कि उम्र के इस हिस्से में बात कर 10 दर्जे तक ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। अगर फर्ज करें आपका मोटापा है तो आपकी खून की नालियाँ सोजिश का शिकार हो जाती हैं और उन सोजिश की वजह से खून की नालियाँ मुकम्मल तौर पर रिलैक्स नहीं होती जब उनमें से दौरान खून गुजरता है। दौरान खून रिलैक्स होके गुजरेगा, सड़कें चौड़ी होंगी, बड़ी होंगी, ट्रैफिक आराम से गुजरेगी। लेकिन अगर वो सड़कें खराब हों और उसमें बम्प्स हों या उसकी तंगी हो तो दोनों सूरतों में प्रेशर बढ़ जाता है। यही हाल ज़्यादा ओबेसिटी या वज़न की ज़्यादती में होता है। और ओबेसिटी के अंदर ये जो वेस्ट है उसकी मोटाई ज़्यादा काउंट करती है। बाज़ लोग वैसे ही कहते हैं हम तो पतले हैं, लेकिन पेट निकला होता है। अगर आपका पेट निकला हुआ है तो आप उतने ही रिस्क पे हैं जितना कोई मुकम्मल मोटा शख्स। तो इस बारे में अपने आप को झूठी तसल्ली मत दें कि तोंद निकली हुई है, लेकिन वैसे तो हमारे जिस्म में कोई इजाफी फैट नहीं। तोंद काफ़ी है बीमार करने के लिए और खुदा ना खास्ता किसी बड़ी बीमारी के लगने के लिए। फिर इसके बाद अगली चीज़ जो सी आती है वो मेरे ख्याल में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर सबसे अहम है और वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस खास तौर पे 30 से 50 साल के लोग ये कौन से होते हैं? ये वो वाले लोग होते हैं जिनको अमूमी तौर पे वो जॉब्स कर रहे होते हैं, वो हाई स्ट्रेस जॉब्स होती हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कुछ करने का भी सोचा हुआ है। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। उन्होंने कुछ टारगेट्स रखे हैं। बाज़ लोगों के प्रोफेशन टारगेटेड होते हैं, जैसे बैंकर्स होते हैं कि इस महीने की क्लोजिंग से पहले ये टारगेट्स अचीव करने हैं, और जब वो हो नहीं रहे होते तो स्ट्रेस क्रिएट होता। इसी तरह एग्जेक्टिव्स हैं और ये सबसे ज़्यादा मुझे बैंकर्स, एग्जेक्टिव्स और ऐसी जॉब्स के अंदर नज़र आता है जिनके फिक्स टारगेटेड होते हैं कि फलानी तारीख तक आपने कुछ करना है। उससे स्ट्रेस क्रिएट होता है। वो स्ट्रेस क्रिएट होने के नतीजे के अंदर जिस्म में कोर्टिसोल निकलता है, जिस्म में नॉरएपिनेफ्रिन निकलता है, जिस्म में एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है और सिर्फ स्ट्रेस ही आपका नीचे वाला ब्लड प्रेशर 15 दर्जे तक बढ़ा सकता है। यानी कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर नीचे वाला किसी 85 पे होना था तो सिर्फ स्ट्रेस ही उसे 100 तक लेके जा सकता है। तो ये मेरी ज़ाती राय में, साइंस भी इसके बारे में इसको इम्पोर्टेंस देती है, बट मेरी ऑब्जर्वेशन के अंदर ये जो स्ट्रेस है ये शायद सबसे अहम वजह है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके बाद 2 ऐसी वजूहात हैं जिनका ताल्लुक बीमारी से है। यानी गुर्दे का मर्ज अगर कुछ लोगों को होता है तो उसके अंदर जिस्म के अंदर सोडियम कैद होना शुरू हो जाता है, पानी जिस्म में कैद होना शुरू होता है, सड़कों पर रश बढ़ जाता है
तो इसी तरह खून की नालियों में भी रश बढ़ जाता है, तो वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। कुछ लोगों को शुगर की मर्ज में मुब्तला होते हैं और उनसे जो बीपी शुरू होता है वो भी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बाइस बनते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। शुगर के अंदर जब ये रिलेशनशिप बनता है तो अक्सर चिकनाई भी खराब होती है, एलडीएल खराब होता है। लोग सिर्फ कोलेस्ट्रॉल पे गौर करते हैं, लेकिन एलडीएल ज़्यादा अहम है, ट्राइग्लिसराइड्स भी अहम है। तो इनमें डायबिटीज़ के अंदर जब ये कोलेस्ट्रॉल के मुख्तलिफ किस्में, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल खराब होते हैं, वो खून की नालियों में जमते हैं, उससे भी बीपी डिस्टर्ब होता है और जिस्म में सोडियम को कैद करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। एक जो सी ब्लड प्रेशर की वजह है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, वो है आपकी नींद का रिलेशनशिप। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो उस सूरत हाल के अंदर भी आपको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मसला बन सकता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको रोजाना 6 घंटे की नींद चाहिए, उसे पूरी करने की कोशिश करें। लेकिन बहुत ज्यादा नींद या इससे बहुत कम नींद, दोनों ही मुनासिब नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर कोई 12 घंटे 14 घंटे सो रहा है तो वो बहुत अच्छा कर रहा है। मेरी ज़ाती राय में वो भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं है। मुसलसल ज़्यादा सोना भी नहीं, अप्रोप्रिएट स्लीप होनी चाहिए जो रिफ़्रेशिंग हो। वो अगर 6 से 7 घंटे में पूरी हो जाती है तो दैट्स अनफ। अगर आपका काम और आपकी फील्ड आपकी सेहत को बर्बाद कर रही है तो आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है और अपने काम को भी मैनेज करना है। प्रायोरिटी अपने आप को दीजिए ताकि लॉन्ग रेस के अंदर आप ये रेस जीत सकें। ज़िंदगी 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन रेस है। तो इसमें लंबा सोचें और छोटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस मत करें। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।